अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान नंगे हो गए या उनको नंगा कर दिया गया है? इमरान खान साहब ने जिनके हवाले अपनी पार्टी कर दी थी, उन्होंने खान साहब को कर दिया है टके टोकरी। हिकमत अमली इमरान खान साहब की है और महाज है कानून का, महाज है अदालतों का। अदालती और कानूनी महाज पर भी इमरान खान साहब को सियासी महाज की तरह शिकस्त नसीब हो रही है। इमरान खान साहब ने क्या प्लानिंग की थी और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, ये सबसे अहम सवाल है और उसका जवाब हम आपके सामने रखने लगे हैं। क्योंकि जो कुछ अदालतों के अंदर चल रहा है या जो कुछ सोशल मीडिया पर या जो कुछ सियासी महाज पर चल रहा है, उसके जो है ना वो क्या कहते हैं डिज़ाइनर, उसको बनाने वाले इमरान खान साहब हैं। तो डिज़ाइन तो अच्छा है, प्रोपेगेंडा तो अच्छा चल जाता है, मगर साबित करना अदालतों के अंदर वहाँ पर आकर मुश्किल होती है। इसीलिए इमरान खान साहब के वकील भाग गए थे अदालत से, लेकिन बहरहाल क्योंकि अदालत से रुजू किया हुआ है तो आना पड़ा। और आज मामला चला है अपना सुप्रीम कोर्ट में, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला। और उसके अलावा बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब ने भागने की, दौड़ने की, लेकिन अब तो भाग दौड़ नहीं सकते। अब वो फंसे हुए हैं जेल में। तो अब हर अदालत जब चाहे जेल जाकर इमरान खान साहब की हाज़िरी भी लगवा लेती है और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म भी आयद हो जाता है। तो आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब और फवाद चौधरी पर फ़र्द जुर्म आयद कर ही लिया फाइनली, तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमे में। बड़ा पुराना केस है ये और पता नहीं कितनी पेशियाँ, 20 पेशियाँ या 20 बार इमरान खान साहब को और फवाद चौधरी साहब को बुलाया गया था, वो नहीं जाते थे। असद उमर को बुलाया जाता था, वो भी नहीं जाते थे। लेकिन फाइनली असद उमर साहब ने तो अपना जाकर अपनी स्टेटमेंट देकर अपनी जान छुड़वा ली। फवाद चौधरी साहब ने माफ़ियाँ शाफियाँ मांगी, लेकिन माफ़ी नहीं मिली, फ़र्द जुर्म आयद हो गया। क्योंकि फवाद चौधरी जो है वो आदी थे, वो बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर ना सिर्फ गालम गलोच करते थे, बल्कि ऐसे इल्ज़ामात लगाते थे जो तौहीन के ज़मरे में आते हैं। यही काम इमरान खान साहब करते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम ले लेकर जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर वो करते नहीं इमरान खान साहब, जिसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं, उसमें वो जो व्लॉग होता है, आए कैमरे की हमारी तरह कैमरे के सामने बैठे, जितनी अपनी बात करनी वो कर ली और उसके बाद उसको नाम दे दिया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने। इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आमने सामने बैठकर सवाल जवाब होते, सहाफ़ी होते हैं और फिर सहाफ़ियों के सवालात होते। तो सवाल तो इमरान खान साहब सुनना गवारा नहीं करते थे और जवाब उनके पास कोई होता नहीं था, वही एक ही राग आलापते रहते थे। तो बहरहाल तो वो जनाब फ़र्द जुर्म आयद हो गया। अब उसमें क्या होगा वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मामला जो है वो एक और भी होने जा रहा है, वो है गैर शरई निकाह का। अब 10 जनवरी को जो अदालत है इस्लामाबाद की, उसने गैर शरई निकाह पर के मामले पर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है 10 जनवरी को। ये बड़ा संगीन केस है। सज़ा शायद ना हो इसमें, शायद कुछ भी ना हो, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि निकाह गैर शरई था, अगर ये साबित हो जाता है कि इमरान खान साहब ने शादी से पहले ताल्लुकात इस्तवार किए थे, जो इल्ज़ाम है ना खावर मानिका का बुशरा बीबी के साथ, तो फिर ये ज़ाहिर है ये बड़ा एक मसला बन जाएगा ना इमरान खान साहब के लिए। क्योंकि करप्शन, इमरान खान साहब के फॉलोअर कहते हैं क्या बात है, वो भी करप्ट है, नवाज शरीफ भी करप्ट है, असद जरदारी भी करप्ट है, साडा लीडर करप्ट होया तो की होया, कोई मसला नहीं है, स्मार्ट तो है, हैंडसम तो है, ये कहते हैं। अच्छा, फिर ऑडियो गंदी आई, उन्होंने कहा क्या इसमें क्या मसला है, कोई बात नहीं। इमरान खान साहब खुद कहा कि जी मुझे बाजवा ने कहा कि फिर आप भी प्ले बॉय रहे। तो मैंने कहा कि ठीक है जी मैं रहा हूँ, इसमें क्या है, था मैं प्ले बॉय। तो इमरान खान साहब के फॉलोअर उस चीज़ को माइंड ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये वाला मामला जो है ये रूहानी मामला था। कौम को, लोगों को ये बताया गया था कि ये शादी जो इमरान खान साहब ने की थी ना, ये शादी किसी रूहानी क्या होती है वो हिदायत के ऊपर हुई थी। ये शादी बुशरा बीबी का दावा था कि जी मुझे बिशारत हुई थी कि इमरान खान से शादी कर लो। इमरान खान को ये बताया गया था बकौल ओन चौधरी कि अगर 1 जनवरी को 2018 को आप शादी नहीं करोगे, इद्दत में थी, आप शादी नहीं करोगे तो फिर वज़ीर आज़म नहीं बन पाओगे। तो खान साहब ने मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन किया था प्रॉपर। जेम्स बॉन्ड 007 बने हुए थे अपने ओन चौधरी साहब, खामोशी के साथ अकेले इमरान खान को गाड़ी में दौड़ाते हुए लाहौर लेकर आ गए थे
और यहाँ आकर शादी हुई थी इद्दत में, फिर दोबारा निकाह करने का कहा गया कि जी वो गलती हो गई, इद्दत में शादी हो गई, और वो गवाह तो अपना अब खबर मानिका साहब तो अब बोल रहे हैं, लेकिन गवाह तो वो भी जो मुफ्ती सईद साहब जो निकाह खां हैं वो भी गवाह हैं, ओन चौधरी भी गवाह हैं, वो लतीफ़ जो है उनका मुलाजिम वो भी गवाह है। तो अब ये मामला जो है ना इमरान खान साहब के लिए बड़ा संगीन होगा, चाहे सज़ा 1 साल की हो चाहे सज़ा ना हो, सिर्फ ये कह दिया जाए कि हाँ जी इनके ऊपर लगने वाला इल्ज़ाम ठीक है, तो फिर ये सादिक और अमीन वाला सर्टिफिकेट जो गले में बांध दिया था इमरान खान साहब के, क्या नाम है उनका, साकिब निसार साहब ने, तो उनको फाड़ कर फेंकना होगा। क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो है ना वो ये वाला मामला कि किसी के घर जाओ, मुरीद बनकर जाओ, और फिर वो जो इल्ज़ाम है नाजायज़ ताल्लुकात का वो बड़ा संगीन है। बहरहाल 10 जनवरी को इस पर फर्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब ने, और अडयाला जेल में समाअत होगी। अडयाला जेल में जाकर अपना समाअत हुई थी, और अडयाला में ही अब फ़र्द जुर्म आयद होगा, जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन वाला फ़र्द जुर्म आयद हुआ है ना। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब नंगे हो गए, ये इस मामले में नहीं मैं कह रहा, ये तो बड़े अरसे से हुए हुए, वो और मामला है, वो उस पर मैं आता हूँ। और फिर वो जो हिकमत अमली थी ना, वो जो सियासी या जो प्रोपेगेंडा का जो ये अपना डिज़ाइन बनाया गया था, ये इमरान खान साहब का था कि किस तरह हमने शोर मचाना है, हमने क्या करना है। तो शोर तो इमरान खान साहब पहले भी मचाते रहे, तो उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले अब ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है, इसमें भी कोई चंद साल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि तौहीन इलेक्शन कमीशन साबित हो चुका हुआ है। इन्होंने एक बार नहीं बार बार और नोटिस भेजने के बावजूद, बुलाने के बावजूद, मना करने के बावजूद, इन्होंने इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन का काम साफ शफाफ इंतखाबात करवाना है। इलेक्शन कमीशन को कोई दबाव में डालने की कोशिश करेगा तो भी उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई हो सकती है कि दबाव में डाले इलेक्शन कमीशन को। तो दबाव में डालने की कोशिश की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन को, और यहाँ तक कि इमरान खान तो सुप्रीम कोर्ट को भी दबाव में डालने की कोशिश करते रहे। बदयाल साहब तो दबाव में आ जाते थे, सासू माँ का प्रेशर होता था, बीवी का प्रेशर होता था, बेटी का प्रेशर होता था, ख़ानदान के अंदर का दबाव होता था। तो बदयाल साहब के ख़ानदानी सोर्सेज हमें कहते थे कि जी वो तो सर पीट रहे होते थे कि जी अब मुझे इज़्ज़त से रिटायर होने दो, तो वो कहते थे कि नहीं जी हमारा हैंडसम इमरान खान में वापस ला कर दो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर। तो बदयाल साहब ने बड़ी कोशिश की थी कि जी हम इंतखाबात पहले करवा दिए जाएँ, यानी 58(2)B का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी उन्होंने। तो बहरहाल तो प्रेशर डालना इलेक्शन कमीशन पर और उनकी तौहीन करना और गालियाँ देना, तो उसमें भी खान साहब को सज़ा हो सकती है। नया एक फ़र्द जुर्म है ना। बाकी साइफर वगैरह वाले मामला तो फ़िलहाल रुके हुए हैं, तो ये वाला मामला जो है तकरीबन तैयार खड़ा हुआ है। तो जनवरी में इमरान खान साहब को 2-3 मुकदमात में सज़ाएँ हो सकती हैं। अच्छा जी, अब जो असली तो बड़ी चीज़ से पहले ना परवेज़ इलाही साहब दोबारा हो गए बीमार, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जेल ज़राए से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और उनको अडयाला से RIC इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है रावलपिंडी का, उसमें मुंतकिल किया गया है। कुछ दिन पहले भी परवेज़ इलाही साहब को दिल की तकलीफ़ हुई थी, और मुमकिन है कि अब आहिस्ता आहिस्ता परवेज़ इलाही साहब जब कागजात भी मुस्तरद हो जाएँ, जब उनको अंदाज़ा भी हो गया है कि ना इलेक्शन में इनको मौका मिलना है और ना इलेक्शन के बाद कोई मौका मिलना है, तो मुमकिन है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो तरले दोबारा करना शुरू कर दें। क्योंकि शुरू में उन्होंने तरले मिन्नतें की थी, शुजात हुसैन की भी की थी कि यार मेरी जान छुड़ा दे, जिसे कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, लेकिन अगलों ने कहा था नहीं, आपके लिए किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। तो फिर परवेज़ इलाही ने कहा ठीक है, अगर रियायत ही नहीं मिल रही तो चलो बयान ही दे दो, इमरान खान को कहा तो साथ खड़े हो जाओ ना। फिर अगर वो नहीं छोड़ रहे, जो पुराने हमें पालने वाले थे, जिन्होंने बड़ा किया सियासत में, मतलब जो चौधरी ख़ानदान का एक पुराना रहा है इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए सियासत करने वाला, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट अब उसने ठुकरा दिया है तो कम से कम फिर इमरान खान के साथ तो जुड़ जाओ ना, कोई तो ताकत साथ हो, एक पॉलिटिकल पार्टी तो साथ रहेगी। तो बहरहाल वो बीमार हैं जेल में और जेल से अस्पताल मुंतकिल हो गए, अल्लाह उनको सेहत दे। मुमकिन है कि वो भी जल्द थक हार के खुलेआम कहने लग जाए कि जी उन सानू माफ़ी दे दो। अच्छा, अब जो मसला है ना लेवल प्लेइंग फील्ड का, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था इलेक्शन कमीशन को,
और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर होनी चाहिए, उसको यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आईजीज़, चीफ सेक्रेटरीज़ और तमाम जो मुतल्लिका जो थी निगरान हुकूमतें, उनको ऑर्डर जारी किए थे कि ये पीटीआई की जो शिकायतें हैं कि उनके लोगों के कागजात नहीं जमा होने दिए जा रहे हैं, उनका ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो उनको जो है वो उन शिकायतों का अजाला किया जाए। अब शोर मचा दिया पीटीआई ने, कहीं कहीं बातें ठीक भी हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मतलब वाक़यात जेन्युइन है, हुआ भी है, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, छापे मारे गए, कागजात छीने गए, लेकिन जिस लेवल का शोर मचाया उस लेवल के सबूत नहीं पीटीआई दे पाई। चीफ जस्टिस साहब की अदालत थी आज, और उसमें अपना सरदार लतीफ़ खोसा, जिनको चीफ जस्टिस साहब ने मना कर दिया कि सरदारी निज़ाम तो 1976 से ख़त्म हो गया ना, आइन के मुताबिक अब सरदारी निज़ाम नहीं है, तो अपने नाम के साथ सरदार लिखना बंद कर दें। हामिद मीर ज़ालिम है, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से उठाकर, जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब, जज साहब के नाम के साथ लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा इधर भी नज़र कर ले। तो बहरहाल एक होता है नाम सरदार और एक होता है सरदार, कबीले का सरदार। तो लतीफ़ खोसा तो अपने आप को सरदार, वो वाला कबीले का सरदार लिखते हैं ना। तो बहरहाल उनको चीफ जस्टिस साहब ने उनकी सरजनिश की कि यार ये ना किया करे, ये क्या है, सरदार, नवाब, पीर, मीर, ख़त्म कर दे यार, इसको आइन में नहीं है। लेकिन जो असल मुद्दा, शुएब शाहीन भी पेश हुए थे, उसमें बार बार लतीफ़ खोसा साहब से पूछा गया कि जी आपकी शिकायत क्या है। उन्होंने कहा कि जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, घरों पे छापे पड़ रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी ये तकरीर है सियासी, वो मत करें, आप ज़रा ये बताएं कि आपने शिकायतें, कितनी शिकायतें इलेक्शन कमीशन में दी है जिनका अजाला नहीं हुआ। पूरी समाअत के दौरान यही सवाल रहा, और लतीफ़ खोसा साहब कभी पतली इधर पकड़ लें, कभी ये गली पकड़ लें, कभी मतलब जलेबी की तरह सीधे होने की कोशिश कर रहे हैं, जलेबी की तरह। तो बहरहाल वो तवील समाअत के बाद किसी किस्म का कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। जी ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, मीडिया पर चल रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वो कहते ठीक है, चल रहा होगा, मैं तो मीडिया नहीं देखता, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, लेकिन आप सबूत दें ना ज़रा, वो शिकायतें दें, क्योंकि आपका तो सुप्रीम कोर्ट तो फोरम ही नहीं है इस वक्त। हमने ऑर्डर कर दिया था, इलेक्शन कमीशन फोरम है, इलेक्शन कमीशन ने, अगर आपको इलेक्शन कमीशन ने कहीं तंग किया तो उसके सबूत दें, अगर इलेक्शन कमीशन आपके कागजात जमा नहीं कर रहा तो वो सबूत दें, अगर कागजात मुस्तरद हो गए तो आपके पास अपील का फोरम है, अपील कर ले, उसके बाद आ जाए। अपील में आप गए नहीं हैं और इधर उठ कर आ गए कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो असल चीज़ जो है, अब मैं असल चीज़ की तरफ आता हूँ, वो ये है कि ये डिज़ाइन किया था इमरान खान साहब ने। जो कुछ वो कर चुके हुए हैं, जो बड़ी वारदात, उनको अंदाज़ा था कि उनके लोग गिरफ्तार होंगे, तो लोग हो गए रूपोश। जो रूपोश हैं, जो मफरूर हैं, अदालतों से डिक्लेयर किए गए, उनके तो कागजात जमा होने नहीं हैं, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा शोर मचाने की प्लानिंग हुई। और इसी तरह की प्लानिंग इमरान खान साहब ने, या इसी तरह का शोर, क्योंकि खान साहब जो है ना वो हिटलर के गोबल से मुतासिर हैं। झूठ को इतना फैलाओ, इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए, वो यही करते हैं। 35 पंक्चर आपको याद होगा, 35 पंक्चर शोर मचा दिया। मामला अदालत में गया तो 4 हल्कों के भी सबूत नहीं दे सके। पर किसने 35 पंक्चर लगाए? जी ब्रिगेडियर फलां ने कहा था, सैमसन ने, तो आगा मुर्जा पोया ने मुझे बताया था, मैं तो गिरा हुआ था, तो ये था वो था, तो मैंने बात कर ली, सियासी बयान था जी, कह दिया उन्होंने। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ ने 10 अरब की पेशकश की थी कि धरना ख़त्म कर दो, तो वो साबित नहीं कर सके। तो तरह तरह के वो इल्ज़ामात लोगों के ऊपर लगाते हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाती। लेकिन उसमें यह ज़रूर है कि उनके फॉलोअर्स उस वक्त तक के लिए इनकी डुगडुगी पर नाचते रहते हैं। ये डुगडुगी बजाते हैं, वो नाचते रहते हैं। तो ये डुगडुगी बजाने का इन्होंने, इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर फैसला किया। मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ। इन्होंने अपने वकीलों को कहा कि जी मैक्सिमम शोर मचवाओ, मैक्सिमम सोशल मीडिया के ज़रिए, इसके ज़रिए, ताकि इलेक्शन का माहौल धुंधला आ जाए। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, ये भी हकीकत है। लेकिन जिस लेवल की चीखें हैं तो उस लेवल के सबूत भी तो होने चाहिए ना। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको सुन रही है तो अपने सुप्रीम कोर्ट में सबूत रखने, सबूतों के बगैर तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगी। इलेक्शन कमीशन में आपने शिकायत रखनी है तो शिकायत के साथ सबूत रखेंगे आप, वो सारा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इमरान खान साहब हो गए बिल्कुल नंगे, क्योंकि प्लानिंग इमरान खान साहब की है।
उन्होंने जेल से बैठकर ये मंसूबा बनाया था कि बहुत शोर मचाएंगे, बहुत उला गुला करेंगे ताकि जो है वो इंटरनेशनली इलेक्शन हो जाए, मशकूक मुतनाज़ा हो जाए इंतखाबात। ये इमरान खान साहब की प्लानिंग थी। और सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की पहली समाअत पर सारा कुछ उड़ गया। और पार्टी इमरान खान साहब ने वकीलों के हवाले की थी ना, तो वकील ही इमरान खान साहब की लुटिया डुबो रहे हैं अदालत के कमरे के अंदर, अदालत के फोरम पर। सियासी महाज पर तो इमरान खान साहब के सारे सियासी लोग छोड़कर भाग गए ना, तो उन्होंने कहा कि चले मेरे वकील मेरी पार्टी चलाएंगे। तो वकीलों के पास तो अदालत में जंग लड़ने की सलाहियत ही नहीं है, तो वो कैसे लड़ते। लतीफ़ खोसा साहब, बुशरा बीबी की चॉइस है, इमरान खान साहब की नहीं है। ये एक अलग किस्सा है, ये एक अलग कहानी है, फिर कभी सही। लेकिन खान साहब ने जितना प्रोपेगेंडा किया था वो प्रोपेगेंडा आज सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हो गया, बल्कि खान साहब सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से बिल्कुल नंगे हो गए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।